Hello everyone. So we are again here with the another video of medieval India, medieval history. And in this video we are going to cover the Sur dynasty, the Marathas and the Peshwas. This will be the basics of all the three kingdoms. Okay. As I already covered all the three videos of the Delhi Sultanate, the Vijayanagar Empire and the Mughal Sultanate, which are in playlist and the previous video in our channel playlist. I created the playlist. You can find those videos in the playlist, and I will put the link of that playlist in this video, in description of this video also. Okay, so without wasting the time, let's begin with the Sur dynasty. Well, so the time period of Sur dynasty was about from 1540 to 55. It's about for 15 years. सुर डायनेस्टी जो थी, जो मतलब शेर शाह सूरी के इसके स्थापक थे, फाउंडर थे शेर शाह सूरी. ये दूसरी अफगान डायनेस्टी थी. सुर डायनेस्टी जो थी दूसरी अफगान डायनेस्टी थी, सेकंड अफगान डायनेस्टी. वेल, और शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम फरीद था. ओके, शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम फरीद था. 1582 में बाबर खान लोधी से इन्होंने फरीद ने शेर शाह सूरी ने शिक्षा ली थी, जो बिहार के गवर्नर थे, और इन्होंने अपना राज आगरा और दिल्ली तक फैलाया था फिर. और शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई थी, कलिंजर के किले में. वहाँ पे धमाके में शेर शाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो गई थी. इन्होंने जो सर्विसेज स्टार्ट की थी वो थी डाक चौक की स्थापना. रेस्ट हाउसेज रास्ते में बनवाए थे, डाक चौक्स. ये जो सर्विसेज थी स्टेबलाइज बाय दी शेर शाह सूरी. इन्होंने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था ग्रैंड ट्रैक रोड का. और इन्होंने वो यमुना रिवर के बैंक में, यमुना रिवर के किनारे पे नया शहर बनवाया था, जिसको आज के टाइम में पुराना किला के रूप से जाना जाता है. और जो इन्होंने अपने लिए अपना टॉम्ब भी बनवा लिया था, जो कि सासाराम बिहार में स्थित है अब के समय में. तारीख ए शेर शाही रिटन बाय अब्बास खान सरवनी. तारीख ए शेर शाही जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे इनके दरबार में, शेर शाह सूरी के. उन्होंने ये बुक लिखी इन पे, तारीख ए शेर शाही. वो इनके दरबार में हिस्टोरियन थे. ही वॉज हिस्टोरियन इन द कैबिनेट ऑफ द शेर शाह. और जो लास्ट रूलर थे, वो लास्ट रूलर थे जो इसके अफगान डायनेस्टी के, वॉज दी सिकंदर शाह. सिकंदर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुर डायनेस्टी, जिनको 1555 में हुमायूं ने हरा के अपनी पावर्स गेन कर ली थी दोबारा से. सो सिकंदर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सुर डायनेस्टी. आफ्टर दिस सुर डायनेस्टी लेट्स गो टू द मराठाज. मराठाज जो थे, एक मिनट, लेट मी चेक फॉर वंस. एम्पटी से लाइट है नहीं? नो, देयर इज नो एम्पटी स्लाइड. लो, सो लेट्स. शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, मतलब 1627 में शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था. ओके, और इन्होंने अपनी जागीर संभाली थी जब इनके उस जागीर के मालिक कोनादेव की मृत्यु हो गई थी 1647 में. उनकी मृत्यु 1647 में हुई थी. तब इन्होंने, शिवाजी ने अपनी उस जागीर को संभाला था. इन्होंने बहुत ही यंग एज में, बहुत युवक थे, तभी से अपने अभियान शुरू कर दिए थे. और तोरान जो था उसको 1656 में अपने कब्जे में ले लिया था. इन्होंने उसके ये अफजल खान जो उसके गवर्नर थे, आदिल शाही सल्तनत जो बीजापुर में थी, उसके जनरल थे अफजल खान. आदिल शाह थे वहाँ के राजा, किंग. अफजल खान को एक बहुत ही खतरनाक जो इनका वेपन था,
डेडली वेपन बागनक, या फिर उसको टाइगर क्लॉज भी कहते हैं, बागनक टाइगर क्लॉज, उससे उसको जनरल अफजल खान पे हमला करके शिवाजी महाराज ने उसको मार डाला था। दिस द मिस प्रिंट, यहाँ पे एस्केप्ड होना चाहिए। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था, एस्केप ESCAPE वेल, औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था जब 1666 में, मतलब 1666 में जब बंदी बनाया था औरंगजेब ने, तो वहाँ से भाग निकले थे शिवाजी औरंगजेब की जेल तोड़ के। इसके बाद उन्होंने 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया था और इनको छत्रपति का टाइटल दिया गया था, छत्रपति का खिताब दिया गया था। और शिवाजी की मृत्यु हुई थी कब? शिवाजी डाइड इन दी शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में, या ही वॉज ऑफ 53 ईयर व्हेन ही डाइड। शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के सन संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे थे और उनको उनके भाई राजा राम ने सपोर्ट किया था, स्टेप ब्रदर थे उनके राजा राम। लेकिन इनको संभाजी को भी मुगल्स ने बंदी बना लिया था। तो उनके बाद संभाजी के बाद राजा राम, जो कि इनके स्टेप ब्रदर थे संभाजी के, वो गद्दी पर बैठे थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो वाइफ थी, उनकी विधवा पत्नी ताराबाई गद्दी पर बैठी, ताराबाई। लेकिन अब फिर साहू जी, जो कि संभाजी के बेटे थे, उनको भी मुगल्स ने बंदी बना लिया था। तो जब साहू जी रिलीज होके आए वहाँ से, मुगल्स से रिलीज होके आए 1707 में, तो उन्होंने अपनी आंट के साथ, ताराबाई के साथ मुगल सल्तनत, मतलब सॉरी नॉट मुगल सल्तनत, पेशवा मराठास को संभाला, मराठास की थ्रोन पे संभाला साहू जी महाराज और ताराबाई ने। और जो शिवाजी थे वो किसके बेटे थे पता है? जीजाबाई और शाहजी भोसले के बेटे थे शिवाजी महाराज। ओके, लेट्स मूव टू दी पेशवाज। पेशवाई की नींव किसने रखी थी? साहूजी महाराज ने पेशवाई की नींव रखी थी, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेट अपॉइंट किया था अपने दरबार में, जिसको पेशवा की उपाधि दी जाती थी, पेशवा। और इन्होंने 1713 में ये किया था, 1713। वेल, फर्स्ट पेशवा वॉज बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बहुत ही चतुर इंसान थे, बहुत ही एक्सीलेंट डिप्लोमेट थे, मतलब राजनीतिज्ञ थे। ओके, और इनके टाइम पे ही मराठा किंगडम एक एम्पायर में, साम्राज्य में विस्तार हो गया था, मतलब एक साम्राज्य बन गया था राज्य से। ओके, बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बने वो बालाजी बाजीराव प्रथम। और जब साहू जी महाराज की मृत्यु हो गई तो उनको एक फॉर्मल हेड बना दिया गया था राज्य का, मतलब कथित तौर पे राज्य के शासक वही थे, राजा वही थे, बालाजी राव प्रथम। इन्होंने बालाजी बाजीराव ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, अजय योद्धा थे, अपनी आर्मी का बहुत विस्तार किया था। लेकिन इनको पानीपत का तृतीय युद्ध जब लड़ा गया, अहमद शाह अब्दाली के साथ तीसरा युद्ध जब लड़ा गया, तो ही डायड। और इनके साथ ही इनके दो सन विश्वराव और सदाशिवराव, उन दोनों की भी मृत्यु हो गई थी, विश्वा एंड सदाशिवराव। दे बोथ डायड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुई थी? सो दिस इज इन 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विद द बालाजी बाजीराव एंड अहमद शाह अब्दाली वॉज ऑफ अफगानिस्तान। ओके, लास्ट पेशवा रूलर थे बाजीराव सेकंड, बालाजी बाजीराव सेकंड। ही वॉज द लास्ट पेशवा रूलर जिन्होंने ट्रिटी ऑफ बैसिन साइन कर ली थी ब्रिटिशर्स के साथ, जिन्होंने मतलब उनके अंडर हो गया था उनका राज्य, ब्रिटिशर्स के अंदर सब्सिडरी अलायंस था विद ब्रिटिशर्स। और ये ट्रिटी ऑफ बैसिन 1802 में हुई थी। एंड ही वॉज द लास्ट पेशवा। ओके, या वन मोर थिंग, पेशवा किंगडम तब डिवाइड भी हो गया था 4 पार्ट्स में। पेशवाई 4 भागों में बंट गई थी।
वन इज ऑफ गायकंड, नागपुर, भोसले और होलकर। गायकंड नागपुर जो था वो भोसले के द्वारा रूल किया जाता था, और होलकर और ग्वालियर सिंधियास के द्वारा, होलकर और ग्वालियर सिंधियास के द्वारा रूल किया जाता था। 4 भागों में बटी थी पेशवाई, गायकंड और नागपुर भोसलेस के द्वारा, गायकंड और नागपुर भोसलेस के द्वारा, और ये होलकर और ग्वालियर सिंधियास के द्वारा रूल किया जा रहा था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नो, हियर वी आर डन। सो here we are done, and this is the complete of the medieval history. So this is the last lecture, last video for the medieval history. अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में, टॉपिक में, काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन, हम रिप्लाई करेंगे उसका, हम उसको सॉल्व करेंगे। वेल, थैंक्स।